जैसा कि आपने देखा, विदुर पिल टावर में अपना टेस्ट भी पास कर लेते हैं और अशोक की हेल्प से इन्हें अब वहाँ के सारे अच्छे अच्छे रिसोर्स मिलने लगते हैं। अब आगे, अब फाइनली जो पिल बैटल कंपटीशन था, मतलब वो जो पहला कंपटीशन था, उसका दिन आ गया था। ये पहला कंपटीशन पिल टावर के सिटी में होता है और इसे जो भी जीतता है फिर उसे 1 साल बाद मौका मिलता है गोलियों के महा मुकाबले में पार्टिसिपेट करने का। वो जो बूढ़ा आदमी था जो अशोक के मजे ले रहा था, वो अपने दोनों लड़कों को लगातार ट्रेनिंग दे रहा था और अशोक सोचते हैं बस विदुर टॉप 10 में आ जाए। मास्टर अंकल भी हैरान थे कि विदुर इतनी कम उम्र में रैंक 6 का हकीम कैसे बन गया। और वो जो लड़की है रिया, विदुर के आने के बाद वो भी थोड़ा अजीब हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और फिर सिटी के अंदर वाले हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर रिया और उसके टीचर एक दूसरे से बात कर रहे थे। रिया के टीचर कहते हैं वो बच्चा पिल टावर के अंदर नहीं रह सकता। रिया का मानना था कि विदुर के पास बहुत सारा सीक्रेट है और वो उससे सीख सकती है, लेकिन इनके टीचर का कहना था अगर तुम उससे शादी कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो वो यहाँ नहीं रह सकता। रिया थोड़ा सोचने लगती है और बहुत अजीब भी महसूस करती है क्योंकि विदुर उम्र में उससे छोटे थे। रिया के टीचर का सीधा सीधा कहना था कि विदुर को हमारे फैमिली का मेंबर बनना होगा, तभी वो यहाँ रह सकता है। अब जब रिया तैयार नहीं होती तो उसके टीचर कहते हैं उसको पिल टावर से बाहर निकाल दो। रिया के टीचर भी यही चाहते थे कि विदुर को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि विदुर जब से आए थे तब से रिया ज्यादा ही उनके साथ रहने लगी थी। और बड़ी बात ये थी कि रिया उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी और उन्हें ये भी पता था कि तमन्ना भी विदुर से बीच बीच में मिलने आती है। रिया कहती है टीचर आप उसे रोको या कुछ भी करो, लेकिन उसका जो टैलेंट है उसके जरिए वो यहाँ रुक ही जाएगा। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे, रिया बोलती है मास्टर आप कौन सी बात पर मानोगे कि विदुर यहाँ पर रह सकता है। मैंने उसे पहले भी प्रॉमिस कर दिया है कि वो पिल टावर में रह सकता है। अगर आप नहीं मानोगे तो मैं यहाँ की सारी सीक्रेट टेक्निक उसे बता दूंगी। रिया के टीचर कहते हैं अच्छा, ये जो पिल बैटल कंपटीशन हो रहा है, अगर विदुर इसमें फर्स्ट रैंक लेकर आया तो तुम जैसा बोलोगी वो मैं मान लूंगा। ये लोग बातें कर ही रहे थे तभी दूर आसमान में गोलियों से पैदा होने वाली बिजली चमकती है। वो बिजली देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कौन है जो रैंक 7 की हाई ग्रेड गोली बना रहा है, क्योंकि गोली से पैदा होने वाली बिजली तभी बनती है जब कोई रैंक 7 या उससे ऊपर की गोली बना रहा हो। रिया खुद हैरान थी क्योंकि ये भी रैंक 7 की हकीम थी, लेकिन कभी भी ये गोली से पैदा होने वाली बिजली नहीं बना पाई थी। इनके टीचर भी हैरान थे। वो बोलते हैं इस बार की जो बिजली है वो थोड़ी अजीब है क्योंकि ये हाई रैंक की गोली वाली बिजली है। रिया के मास्टर काफी खुश थे क्योंकि पिल बैटल कंपटीशन शुरू हो गया था और वो बोलते हैं ये हाई रैंक की गोली जो भी बना रहा है वो ही फर्स्ट आएगा और अब तो विदुर फर्स्ट आ नहीं सकता और विदुर को यहाँ से जाना पड़ेगा। रिया का चेहरा उतर जाता है और वो बोलती है टीचर अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। रिया और उसके टीचर उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि किसने ये हाई रैंक की गोली बनाई है। अब जब रिया उधर जा रही थी तो उसके बाकी के स्टूडेंट बोलते हैं मैडम पिल बैटल कंपटीशन खत्म हो चुका है। रिया बोलती है इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। अब एक स्टूडेंट बोलता है खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन आप इसे खत्म बोल सकती हैं। कोई बंदा है जो रैंक 6 की हाई ग्रेड से भी ऊपर की गोली बनाया है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से गोली से पैदा होने वाली बिजली ने पूरे जगह को बर्बाद कर दिया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाई ग्रेड से भी ऊपर की गोली, ये सुनकर रिया भी दंग रह गई थी, क्योंकि नॉर्मली किसी गोली के 3 ग्रेड ही होते थे, लो, मीडियम, हाई। लेकिन ये जो गोली थी ये हाई ग्रेड से भी ऊपर की थी और इसे बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता था। अब रिया और उसके टीचर बहुत ही तेजी से यहाँ से गायब हो जाते हैं। फिलहाल पिल बैटल कंपटीशन की जगह दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी और धुआं उड़ रहा था और एक साथ बहुत सारे हकीम उस डायरेक्शन में देख रहे थे जहाँ पर एक बंदा खड़ा था। अब जब धीरे धीरे वो गोलियों की बिजली शांत होती है तो लोग हैरान हो जाते हैं
क्योंकि उस बिजली की वजह से ये जो गोली थी उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अशोक, मास्टर अंकल और वो बूढ़ा आदमी सब लोग यहाँ पर खड़े थे। अब अंकल मास्टर को रहा नहीं जाता और वो विदुर की तरफ देखते हुए अशोक से पूछते हैं, भाई ये लड़का तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? अशोक को खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहूँ क्या, ये बंदा तो एक जीनियस है, इसे अकीरा दल वालों ने निकाला क्यों? यही सवाल बस अशोक के दिमाग में चल रहा था। अशोक अब अपने आप को शांत करते हुए विदुर से बोलते हैं, विदुर अपनी गोली आगे दे दो ताकि पता लगाया जा सके ये किस रैंक की गोली है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, इसकी वजह से पूरा फिल बैटल कंपटीशन की जगह तबाह हो गई है, हम इसकी गोली को आगे क्यों भेजें? विदुर फिलहाल कुछ नहीं बोलते। तभी यहाँ अचानक से एक काली परछाई दिखाई देती है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जो रिया और उसके टीचर होते हैं। रिया विदुर की तरफ एक ट्रक देखे जा रही थी। तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर बोलती है, इसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तो चुपचाप शांत हो जाओ। अब जो रिया के टीचर थे वो पिल टावर में काफी फेमस थे। वो अपनी अंदरूनी शक्ति से विदुर को चेक करते हैं। विदुर को लगता है जैसे इनके शरीर से इनकी आत्मा को निकाल रहा हो। तभी अचानक से एक अजीब शक्ति विदुर की शरीर से निकलती है और विदुर को प्रोटेक्ट करने लगती है। रिया के मास्टर भी वो शक्ति देखकर हैरान हो जाते हैं। वो विदुर के अंदर अपनी शक्तियाँ भेजकर उसको चेक करना चाहते थे, लेकिन जो विदुर के आसपास शक्ति थी वो रिया के मास्टर के शक्तियों को विदुर के अंदर जाने नहीं देती। रिया के टीचर अब समझ जाते हैं कि विदुर अंदरूनी शक्तियों के मामले में ऑलरेडी रैंक 7 की हाई ग्रेड या उससे ऊपर के हकीम पर जा चुके हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा लड़का वो मार्कस में ही पैदा हुआ है या हेवन से आया है। रिया के मास्टर अब सोचने लगते हैं, अगर इसकी शादी रिया से कराकर मैं इसको और भी सिखाऊं तो शायद ये आगे जाकर पूरे मार्कस में सबसे अच्छा हकीम बन जाएगा। विदुर ने जो गोली बनाई थी वो हाई ग्रेड से भी ऊपर की गोली थी। अब रिया के मास्टर विदुर से बोलते हैं, तुम मेरे पीछे आओ। विदुर उन्हें फॉलो करने लगते हैं। अब इधर एक अनाउंसमेंट भी होता है कि विदुर की गोलियों की बिजली की वजह से जिनकी गोलियां बर्बाद हुई है वो कल वापस से अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब रिया के मास्टर को देखकर अशोक भी हैरान थे, क्योंकि इनकी मम्मी के भी वही मास्टर थे, एक तरफ से अशोक के पूर्वज मास्टर। अशोक टेंशन में थे कि क्या विदुर को यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 1 साल बाद जो गोलियों का महामुकाबला है उसमें विदुर हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिर भी अशोक सोचते हैं, अगर पूर्वज मास्टर ने विदुर को बुलाया है तो शायद विदुर को कुछ फायदा मिल जाए। इधर अब तीनों का डिस्कशन चलता है। रिया अपने टीचर से बोलती है, मैं विदुर की टीचर नहीं बन सकती, मुझे इससे डिस्टर्बेंस होगा, आप ही इसके टीचर बन जाओ। लेकिन हाँ, जब ये गोली बनाएगा तो मैं देख सकती हूँ, क्यों ना आप इसे मेरा जूनियर बना दो। अब जो रिया के टीचर थे वो बहुत पहले वचन लिए थे कि कभी भी कोई नया स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिया बोलती है, ठीक है, फिर मैं विदुर को अपना स्टूडेंट नहीं अपना हेल्पर बनाऊंगी। अब ये जितना सीख पाए इसकी किस्मत। अब 1 महीना बीत जाता है। एक रूम में रिया और विदुर को दिखाया जाता है, जहाँ पर रिया विदुर को डांट रही थी। विदुर, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम मेरी कढ़ाई इस्तेमाल मत किया करो। रिया काफी गुस्से में थी और विदुर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी विदुर बोलते हैं, मुझे कुछ नया पता चला है। ये सुनकर रिया भी रुक जाती है। अब ये जो रिया थी ये विदुर को भी डिस्ट्रैक्ट करती थी, क्योंकि दिखने में ये काफी सुंदर थी। समय बीतता है और पिल टावर में रहते रहते विदुर को 3 साल हो जाता है। एक बार पिल सिटी के बाहर वाले एरिया में कुछ जड़ी बूटियाँ खरीदने के लिए विदुर बाहर निकलते हैं। इस टाइम जो भी विदुर को देख रहे थे वो पहचान जाते हैं, अरे ये तो वही है ना जिसने भानु को ट्रेनिंग दी है। भानु के बड़े भाई। भानु जैसे बंदे का भी टैलेंट इन्होंने काफी बढ़ा दिया है, वो भी गोलियों और जड़ी बूटियों वाले पानी की हेल्प से, जिससे वो किसी भी बंदे का छुपा हुआ पोटेंशियल बाहर निकाल सकते हैं। और ये लोग डिस्कस करते हैं 3 महीने पहले भानु का पावर रैंक ड्रोन में पहुंच गया था और उन्होंने एक शक्तिमान रैंक के एक्सपर्ट को मार डाला। अब ये लोग इस शक्तिमान की बात कर रहे थे। ये वही था जिसने भानु के फैमिली को मारा था और फाइनली भानु ने उन सबको मारकर अपने फैमिली का बदला भी ले लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और विदुर को दिखाया जाता है। उनके पास अचानक से भानु प्रकट होते हैं
भानु अब काफी रिलैक्स थे। उन्हें मालूम था अगर विदुर नहीं होते तो शायद ये जिंदगी भर अपने फैमिली का बदला नहीं ले पाते। भानु विदुर से बोलते हैं, मेरे पास कुछ न्यूज है, पर यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता। विदुर हाँ में गर्दन हिलाते हैं और ये दोनों एक शांत और अकेली जगह पर जाते हैं। अब भानु बोलते हैं, जब 3 महीने पहले मैं घर से वापस आया था तो मुझे एक आदमी मिला था जो एक गाँव का था, जिसे मैं बचा कर लाया था। विदुर बोलते हैं, हाँ याद है। भानु बोलते हैं, उसने मुझे बहुत सी चीजें बताई हैं। वो जो आदमी है ना, वो बर्फीला हिमालय से आया है। विदुर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वहाँ पर तो एक शक्तिमान रैंक का बंदा भी नहीं जिंदा रह सकता। भानु बोलते हैं, लगता है आपको पता नहीं, शायद वहाँ पर एक दिव्य रोशनी है और ये बात उसी आदमी ने बताया था। विदुर जैसे ही दिव्य रोशनी का नाम सुनते हैं, ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं, शायद हेवन से एक रोशनी गिरी थी जो हजारों साल से ताकतवर होकर एक दिव्य रोशनी बन गई है। भानु बोलते हैं, वो आदमी बता रहा था, ये जो दिव्य रोशनी है ना, इसकी पूरी बॉडी एकदम सफेद है, एक बर्फ की तरह, एकदम ठंडी, और उसके पास वाले गांव को हर 2 या 3 महीने में एक इंसान की बलि देनी पड़ती है, नहीं तो वो दिव्य रोशनी पूरे गांव को खत्म कर देगी। विदुर दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं, कहीं ये वही तो नहीं, सफेद सीट रोशनी, जो दिव्य रोशनी में 11 नंबर पर सबसे ताकतवर रोशनी है। विदुर ने इसके बारे में पिल टावर में सुना था और पिल टावर में विदुर को जो भी सीखना था वो सब सीख चुके थे। विदुर अभी भी रैंक 5 का ही बैच पहनते थे, लेकिन अगर ये चाहते तो टेस्ट देकर रैंक 7 की हाई ग्रेड का बैच ले सकते थे। और अब 3 साल पहले और 3 साल बाद की बात की जाए तो विदुर का स्टेटस अब काफी ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि इनका जो जड़ी बूटियों के पानी से नहाने वाला फॉर्मूला था वो बहुत ही ज्यादा खास था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग विदुर की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। लेकिन फिलहाल विदुर उस लेवल पर नहीं थे कि अपने दल के प्राचीन स्तंभ पर अपने मम्मी पापा का नाम लिखवा सके। इन्हें अकीरा दल की कुछ न्यूज भी मिली थी, जैसे वो जो भास्कर है वो अब काफी पावरफुल हो गया है, साथ में उसका भाई भी दल के एग्जाम में टॉप कर चुका है और अकीरा दल का जो मेन एग्जाम होता है वो पिल टावर से भी मुश्किल माना जाता है। विदुर को मालूम था इसके लिए उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हकीम में और भी ऊपर रैंक लाने के लिए एक ही तरीका है, अगर आपके पास दिव्य रोशनी हो। विदुर फिलहाल भानु को थैंक्स बोलते हैं। भानु बोलते हैं, अगर अगली बार थैंक्स बोला ना तो मार पड़ेगी। विदुर हंसने लगते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं कि कल हम लोग निकलने वाले हैं। विदुर ने यहाँ 3 साल में जो कुछ भी बचाया था उसे कलेक्ट करने लगते हैं। ये लोग जैसे ही निकलने वाले थे तभी यहाँ रिया जाती है और विदुर से पूछती है, कहाँ जा रहे हो? रिया को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि विदुर यहाँ पर थोड़ा हिचक रहे थे। अब इन 3 सालों में रिया के अंदर भी विदुर के लिए फीलिंग आ जाती है। बात ये थी कि रिया को पहली बार कोई ऐसा लड़का मिला था जो हकीम में इनसे भी ऊपर है और इन्होंने पहली बार अपने मास्टर से कहा था कि मैं विदुर से शादी नहीं करूंगी, नहीं तो ये कब का विदुर से शादी भी कर लेती। विदुर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ बहाना मारना पड़ेगा क्योंकि ये लड़की काफी गुस्सैल भी है, तो इसके साथ रहना वैसे भी सही नहीं है, ऐसी लड़कियां दोस्त ही सही है। विदुर बोलते हैं, हम थोड़ी जड़ी बूटियां कलेक्ट करने जा रहे हैं। रिया इनकी आंखों में देखती है और बोलती है, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? विदुर एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से भानु और विदुर निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और बर्फीला हिमालय दिखाया जाता है। ऐसी जगह पर शायद शक्तिमान रैंक का बंदा भी जिंदा न रह पाए। विदुर और भानु लंबा ट्रैवल करने के बाद यहाँ पहुँच चुके थे। भानु को वो जो आदमी मिला था उसने इन लोगों को एक नक्शा भी दिया था, जिससे इन लोगों को यहाँ आने में बहुत आसानी हुई थी। अब ये लोग जिस एरिया में थे वहाँ पर उस रोशनी की वजह से इतनी ज्यादा ठंड थी कि इन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ गोलियां भी खानी पड़ती है, जो कि विदुर ने खुद बनाया था। फिर भी वो जो रोशनी वाली ठंड थी इन दोनों को डिस्टर्ब करने लगती है। फिलहाल ये दोनों यहीं पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। विदुर का दिमाग इधर उधर काफी भटक रहा था, जैसे कि इन्हें अपने माँ पापा का तमन्ना सबकी याद आने लगती है। विदुर अपनी आंखें खोलते हैं और अपने सामने रिया को देखते हैं। रिया तुरंत इन्हें एक टपली मारती है।
विदुर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया कहती है, तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ। तुम मुझे भटका रहे थे, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। विदुर भी कबूल लेते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं दिव्य रोशनी के लिए आया हूँ। अब रिया एक अलग ही एक्सप्रेशन देती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। विदुर हैरान थे क्योंकि दिव्य रोशनी का नाम सुनकर, और ये लड़की खुद एक हकीम है, तो इसे भी अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, पर ये मेरी हेल्प कर रही है। रिया कहती है, अभी जो तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक रहा था ना, वो यहाँ की शक्तियों की वजह से हो रहा था। भानु को देखो, उसका दिमाग कितना शांत है। विदुर भी समझ जाते हैं कि सफेद सी दिव्य रोशनी की एक अलग ही शक्ति होगी, शायद क्योंकि रिया उम्र में भी और हकीम में भी विदुर से ज्यादा जानती थी, तो इन्हें बहुत सारी चीजें पता थी। अब ये विदुर से पूछती है, क्या तुम सारी तैयारी करके आए हो? इस दिव्य रोशनी को कैसे काबू करना है? हालांकि विदुर अकीरा दल से थे, लेकिन इन्हें दिव्य रोशनी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। रिया भी जानती थी ये बंदा ज्यादा ही जिद्दी है और इसे समझा कर कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। तो ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ, सिर्फ शक्ति पूर्वक चैनल पर। सॉरी गाइस, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है एंड मेरा गला अभी भी बहुत खराब है, आपको समझ आ रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है एंड देन बहुत ज्यादा अटकी होंगी, मुझे माफ कर देना यार, सॉरी। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।